नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल नूतन अमृतवाणी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस एकादशी के दिन जो लोग माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा विधि विधान से करते हैं, उनके घर में कभी भी धन धान्य सुख समृद्धि वैभव की कमी नहीं रहती है। उसके घर में वैभव और सुख संपत्ति पूरा भंडार भर जाता है, क्योंकि रमा एकादशी माता लक्ष्मी का ही दूसरा रूप है। रमा माता लक्ष्मी का दूसरा नाम है। तो चलिए हम जानते हैं कि इसका क्या महत्व है। तो जानते हैं, एक बार महाराज युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण ने रमा एकादशी के महत्व को बताया। रमा एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि रमा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। यह व्रत धन, वैभव और समृद्धि प्रदान करता है, क्योंकि यह व्रत माता लक्ष्मी के बहुत ही प्रिय व्रत है। रमा एकादशी का व्रत दशमी की संध्या से ही शुरू हो जाती है और द्वादशी के दिन तक चलता है और उस दिन यह व्रत खत्म होता है। उसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि इस साल 2025 में रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ 16 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार को सुबह 10:35 से प्रारंभ हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 17 अक्टूबर 2025 दिन रविवार को सुबह 11:12 पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन उदया तिथि का मान्य होता है एकादशी व्रत में, इसलिए एकादशी रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा। रमा एकादशी के व्रत का पारण 18 अक्टूबर को किया जाएगा, जो कि सुबह 6:24 से लेकर 8:41 तक किया जा सकता है। व्रत के पारण के दिन द्वादशी तिथि 12:18 तक रहेगा और उसके बाद समाप्त हो जाएगा। रमा एकादशी के व्रत करने वाले भक्तों को प्रातः काल यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ और पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर भगवान विष्णु का स्मरण करके श्रद्धा पूर्वक व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद पूजा स्थल की साफ सफाई करके वहां पर एक चौकी या छोटा सा पीढ़ा बिछाकर उसमें लाल या पीला वस्त्र बिछा दें। उसके बाद भगवान विष्णु का या 52 रूप का उनका जो भी आपके पास मूर्ति या तस्वीर हो उनकी स्थापना करें और उनके बगल में माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। अगर साथ में ही हो, दोनों की मूर्ति साथ में हो या दोनों की तस्वीर साथ में हो, तो उसको भी आप स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का गंगा जल से अभिषेक करें, उन्हें चंदन और कुमकुम लगाएं। उसके बाद पीले फूल या पीला गेंदा का फूल अगर हो, उनका माला बनाए हैं तो उनको अर्पित करें। उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, भोग इत्यादि अर्पित करें। भोग में तुलसी दल अवश्य ही शामिल करें। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होते हैं। उसके बाद घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें
घी के और कर्पूर की आरती करें, माता लक्ष्मी को भी आरती करें, उनकी चालीसा पढ़ें। इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही अति प्रसन्न होते हैं और घर में अन्न धन और संपत्ति का भंडार भर देते हैं और कभी भी उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। सभी सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।